एक श्राप किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन हम सोच तक नहीं सकते वो श्राप क्या क्या कर सकता है। कई बार पुरानी चीजों से ऐसे श्राप जुड़े होते हैं कि उनसे कैसे बचना है हम इस चीज का अंदाजा तक नहीं लगा सकते। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं जो कि स्कॉटलैंड की है और मैंने इसकी जानकारी इंटरनेट से जुटाई है, तो मैं ये आप पर छोड़ता हूं, आप इसे सच मानना चाहेंगे या नहीं। लेकिन इसे खौफनाक क्रीपी पास्ता कहा जाता है जो रातों की नींद उड़ा देता है। इस कहानी से आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी, इसी के साथ डर भी लगने वाला है और ये डर आपको अंदर तक लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है स्कॉटलैंड के एक छोटे गांव की, जहां पर रहा करता था ब्रूस नाम का लड़का। अब उसकी उम्र थी 20 साल। उसने वहां पर मवेशी पाले हुए थे, इसी के साथ खेती का काम किया करता था। ये नया बना गांव था और यहाँ पर कुल 50 से 60 घर थे। ठीक ठाक लोगों की संख्या थी, लगभग 200 से 300 लोग इस गांव में रहा करते थे और यहीं पर जीवन यापन की सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन यहाँ से शहर जाना काफ़ी मुश्किल भरा होता था, इसीलिए यहाँ से शहर लोग जाया भी कम करते थे। ज़्यादातर सामान लेने के लिए यहाँ से निकला करते, सामान लेकर वापस यहीं पर आ जाते। शहर की दूरी ज़्यादा थी तो ज़्यादातर लोग यहीं पर रहना पसंद करते थे और आसपास कोई ऐसा गांव मौजूद भी नहीं था। स्कॉटलैंड में कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां किसी ज़माने में बड़े बड़े किले हुआ करते थे, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहर बसे हुए थे और वहां जब राजाओं के युद्ध हुए, यहाँ ठंड के कारण कई अपने शासन को और जगह लेकर गए, न्यू वेल्स, इंग्लैंड के कई इलाकों में, और इस इलाके को जैसे खाली छोड़ दिया गया। और यहाँ कई ऐसे जंगल हैं, जंगलों के बीच बने हुए ऐसे किलों के खंडहर हैं और ये गांव भी एक ऐसी जगह पर ही बसा हुआ था। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे वो ये कहा करते थे कि ये गांव किसी समय ऐतिहासिक गांव कहा जाता था। भले ही इसकी आबादी बढ़ नहीं पाई क्योंकि समय समय पर इस गांव को छोड़ा गया, लेकिन बाद में दोबारा इस गांव को बसाया गया। अब इस गांव को बसाया गया था और यहाँ पर 200 से 300 लोग रहा करते थे। और यहाँ इस गांव की एक खासियत थी, यहाँ कभी भी पैसों की कमी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ जब भी खेती के लिए ज़मीन को खोदा जाता, खेती करने के लिए उस ज़मीन में कुछ बोया जाता, तो कभी कभी ज़मीन के नीचे से कोई खजाने, कोई सिक्के, सोने चांदी की चीज़ें निकल जाया करती थी और उसका इस्तेमाल गांव वाले किया करते थे। हमेशा से ऐसा होता आ रहा था और ब्रूस भी अब ऐसी जगह खेती करने लगा था। मन में उसके भी था इस ज़मीन पर भी कुछ ऐसा निकल आए जो मेरी भी ज़िंदगी बदल दे। यहाँ इस गाँव में कुछ लोगों के घर बहुत ज़्यादा बड़े बने हुए थे, उन्हें ज़मींदार कहा जाता था, अमीर माना जाता था और इस गांव में उनकी चला करती थी। उनकी ज़मीनों पर ज़्यादातर ऐसी महंगी महंगी चीज़ें निकली थी जिसे वो शहरों में बेच कर आए। ढेर सारा धन उन्हें मिला और उससे उन्होंने बड़े बड़े लकड़ी के ये घर बना लिए थे। अब जो ब्रूस था उसके पिता भी यहाँ मवेशियों को पाला करते, खेती किया करते, लेकिन वो ज़्यादा अमीर नहीं थे और हर बार उन्हें मेहनत करनी पड़ती, कई बार तंगी का सामना भी करना पड़ता। नई ज़मीन पर उन्होंने खेती शुरू कर दी। इसके बाद उस ज़मीन पर उन्हें 6 महीने तक कुछ नहीं मिला था। खेती भी करते तो वहाँ ठंड के कारण कई बार फसल खराब हो रही थी और इसका उन्हें भारी नुकसान हो रहा था। उनके पास सेविंग्स नहीं थी और जो पैसे होते वो फसल में लगाते और ज़्यादा कुछ निकल नहीं पा रहा था। तब ब्रूस को लगा कि अब इस काम के साथ साथ मुझे और काम भी करने होंगे। मैं ऐसा किया करूँगा, जंगल से जाकर लकड़ियाँ ला सकता हूँ। तो वो ये काम करना शुरू कर गया। ऐसे पेड़ जो जंगल में हैं और वन विभाग वाले वहाँ आते जाते कम हैं, उन पेड़ों को वो काट लिया करता और उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके वो गांव में लाने लगा था ताकि नए घरों का निर्माण हो सके, नए इलाकों का निर्माण हो सके। और ऐसे ही पेड़ों को काटते काटते एक बार उसने एक ऐसा पेड़ काटा जिसकी जड़ें ज़मीन पर काफ़ी अंदर तक धंसी हुई थी। लेकिन एक रात पहले भीषण आंधी आई थी और यहाँ आंधी इतनी तेज आई जिस कारण कई पेड़ थे वो उखड़ चुके थे। अब उसने इस पेड़ को काटना शुरू किया था कुछ दिन पहले से। पेड़ को ऊपर से थोड़ा काट डाला था ताकि एक तरफ उसे गिराया जा सके, लेकिन आंधी के कारण ये जो पेड़ था ज़मीन से उखड़ गया था। अब जड़ों के समेत ये ज़मीन से उखड़ा और एक तरफ गिर चुका था। जब ब्रूस वहाँ पर पहुँचा तो वो जो पेड़ ज़मीन से उखड़ा था, जिस जगह से उखड़ा था, वहाँ नीचे ईंटें निकली।
अब ईंटों वाली कोई जगह थी जिसके ऊपर वो पेड़ लगा हुआ। उसने देखा यहाँ नीचे ईंटें हैं, जैसे कमरे से नीचे बने हुए। उसने कुछ खोद कर देखा तो उसे पता चला यहाँ जैसे किसी ज़माने में पत्थरों के घर हो सकते हैं। हो सकता है ये किले का हिस्सा हो, यहाँ छिपे हुए बंकर बनाए गए हों। इसके बाद वो गांव में बिना किसी को बताए यहाँ पर खोदता रहा। इसके बाद एक बार उसे नीचे से एक चांदी का सिक्का मिला। जब वो मिट्टी को खोद रहा था उसे चांदी का सिक्का मिल गया, जिससे उसकी आंखें चमक गई। अब तो वो किसी को बताना नहीं चाहता था। कई बार वो जंगल से वापस आता, हमेशा की तरह वो अब खाली हाथ आया करता था, क्योंकि उसे कभी कभी चांदी का सिक्का मिल जाता, जिससे वो अपने घर का खर्च चला पा रहा था। अब जो ब्रूस था उसने अपने पिता को बता रखा था और बाकी किसी को नहीं बताया था कि उन्हें चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। और जो ब्रूस के पिता थे वो समझदार थे। ब्रूस के पिता ने कहा कि तुम जहां से भी इस चांदी के सिक्कों को ला रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए, और तुम भी जंगल से खाली हाथ मत आया करो। वो कई बार खाली हाथ आया करता और कोई लकड़ी का छोटा सा हिस्सा तक लेकर नहीं आता। वो लकड़ी के हिस्सों को आमतौर पर लेकर आया करता था, उसे बेचा करता था, जिससे कुछ कमाई हो जाती थी। जो अमीर थे वो लकड़ी को खुद काटने के बजाय इस तरह से टुकड़ों में खरीदना काफ़ी आसान समझा करते थे। वो पैसे दे दिया करते थे, लकड़ी के हिस्से ले लिया करते थे। जब कोई अपने जैसे काम से अलग कुछ करने लगे, वो हमेशा लकड़ियाँ लाता था, अब ला नहीं पा रहा था, खाली आ जाता, और वो सोचा करते इस बार ये लकड़ी लेकर नहीं आया, खाली हाथ आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। जंगल में आप जाएंगे, छोटे छोटे लकड़ी के हिस्से बड़े नहीं मिल पा रहे तो छोटे हिस्से आप ला सकते हैं। और कई बार वो 2-2, 3-3 दिन तक लकड़ी लेकर नहीं आता। तो एक ऐसा ही था जिसका नाम था विल्स। अब विल्स को शक होने लगा था कि जो ब्रूस है वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, खाली हाथ आ रहा है, क्या करता हो सकता है। तो उसने पीछा करना शुरू कर दिया ब्रूस का। अब ब्रूस का वो पीछा करने लगा। ब्रूस उसी जगह पर पहुंचा। जब विल्स वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक जगह उसने मिट्टी का ढेर लगाया हुआ है। किसी जगह से वो मिट्टी खोदे जा रहा है और एक जगह मिट्टी डाले जा रहा है। इस जगह पर कोई आया नहीं करता था। अभी छोटे गांव की एक खासियत होती है, जब लोगों की संख्या 200-250 हो और जंगल के बीच में वो गांव बसा हुआ हो, तो एक खास जगह पर ज़्यादा लोग जाते ही नहीं जहां खतरा हो। खास तालाब के करीब कोई हैंगिंग पॉइंट्स, वहाँ पर जाया करते, काम करने के लिए शहर की तरफ जाया करते या वहीं पर काम किया करते। इस जगह कोई नहीं आया करता था। अब इस तरह से मिट्टी खोदते हुए देख विल्स को शक होने लगा। ये पेड़ नहीं काट रहा, ये मिट्टी खोद रहा है। आखिर मिट्टी खोदने से इसको क्या फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पहले भी लोगों को खेतों में सोने के, चांदी के सिक्के, आभूषण मिला करते थे, तो उसका सबसे पहले दिमाग चला इसे ज़रूर यहाँ पर कुछ मिला है, और ये ऐसी जगह है ना तो इसकी है ना गांव वालों की है, और ये अकेला छिप छिप कर यहाँ से चीज़ें निकाल रहा है, तभी तो ये नई नई चीज़ें ले रहे हैं। इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। विल्स जब उस जगह देखने के लिए गया, तब तक जो ब्रूस था पिछले इतने दिनों में उस जगह को खोद खोद कर नीचे जैसे खड्डा बना चुका था। अब उसने इतना पता कर लिया था ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, नीचे बंकर बने हुए थे, ऊपर से ढंके हुए। एक जगह उसने छत को जैसे फाड़कर नीचे पहुंचने का रास्ता बना लिया था, जो पेड़ के कारण बना था। नीचे पहुंचा, खोदता रहा, सिक्के उसे चांदी के मिलते रहे। ये चीज़ विल्स ने देख ली। अब वो खड्डे में गया, उसने देखा कि जो ब्रूस है वो खोद रहा है फावड़े के साथ मिट्टी को। विल्स उसे धमका रहा था और ब्रूस घबरा गया और ब्रूस ने सब कुछ सच बता दिया। ब्रूस उससे कह भी रहा था किसी को बताना मत, लेकिन जो विल्स था वो गांव का सबसे बड़ा चुगलखोर था। अब उसने क्या किया, ये बात उसे पता लग गई। वो थोड़ा ईमानदार कह सकते हैं या सबके साथ शेयर करने वाला कह सकते हैं। उसने पूरे गांव को बता दिया वहाँ खंडहर मिले हैं, हो सकता है ये पुराना किला हो, वहाँ से चांदी के सिक्के निकल रहे हैं, आ जाओ सब चांदी के सिक्के ले लो। जब गांव वालों को ये पता लग गया तो गांव वाले भीड़ बनाकर वहाँ पर आने लगे। ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे वो तो घर पर रहा करते, ज़्यादा मर्द थे वो वहाँ पर आया करते। हर एक परिवार का एक मर्द वहाँ पर खड्डे खोदने में लगा हुआ था। ये रूल बनाया गया था कि एक घर से सिर्फ एक ही आदमी आ सकता है, ताकि अगर खोदने पर उसे कुछ मिले तो वो उसका, वहाँ से कुछ और मिलता है तो वो उसका। उन्होंने ये भी दिमाग लगाया था कि ये जो बात है ये गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भला हो वो सिर्फ गांव वाला का हो। ऐसा ना हो कि सरकार ये खजाने को जब्त कर ले। तो चुपचाप काम हो रहा था, लेकिन किस्मत के सहारे जिसको मिलता वो उसका होता। इससे ब्रूस भी अब खुश था।
उसे पता था कहाँ चांदी के सिक्के ज़्यादा मिल रहे हैं, वो उस तरफ खोदता। बाकी लोग वहाँ खोदने लगे थे। ऊपर से ही नीचे कई कमरे मिलने लगे थे, बंकर पूरे बने हुए, सुरंगें पूरी बनी हुई, और ऐसा लगभग 4 महीनों तक चला था। नीचे छोटे छोटे बक्से मिलते जिनमें चांदी के चम्मच, कभी कभी सोने की छोटी छोटी अंगूठियाँ मिलती। इससे गांव वालों का बहुत भला हो रहा था। 6 महीनों में गांव वालों के पास ढेर सारे आभूषण, सिक्के, सोने चांदी की चीज़ें आ चुकी थी। इसके बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां मिट्टी भरी नहीं गई थी। बाकी हर जगह जैसे ये सामान रखा और मिट्टी से उस सुरंगों को, उस जगह को जैसे बंद कर दिया गया था। उस जगह किसी चीज़ को बंद नहीं किया गया था। अब उस जगह एक बड़ा बक्सा पड़ा था। उस बक्से की जानकारी जब गांव वालों को लगी तो गांव वालों ने सोचा कि इसका जैसे क्या करेंगे, क्योंकि सबने एक साथ ही वहां पहुंचकर देखा था। ये ऐसी चीज़ नहीं थी कि किसी ने छलांग लगाई कि ये मेरा हो गया, ऐसा वहां नहीं चल रहा था। तो उन्हें लगा कि अब इस जो बक्से को हम क्या करें, किसके हिस्से डालें। तो उन्होंने कहा कि गाँव का जो मेयर है, जो ऊंचे ओहदे वाला ज़मींदार है, उसको यहाँ बुलाया जाए, इस बक्से को खोला जाए। बक्से में जो जो निकलेगा उसका इस्तेमाल सभी गांव वालों के लिए होगा, गांव में चीज़ें बनाने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। बक्सा चमकदार था, उस पर धातु का इस्तेमाल किया गया था, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। जो लकड़ी थी काफ़ी पुरानी लग रही थी, लकड़ी गल चुकी थी, फूल चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से फटी नहीं थी। उस बक्से को वहाँ से निकाला गया, गाँव में लाया गया। अब भी यहाँ खोदने का काम ज़रूर जारी था, लेकिन सबका ध्यान ज़्यादातर उस बक्से पर था। उस बक्से को खोलने के लिए नियम बनाया गया। अगले दिन 12 बजे बक्से को सबके सामने खोला जाएगा, और तब तक बक्सा एक ऐसी जगह रहेगा जहां हर कोई आकर उसे देख सकता है, ताकि किसी की इजाज़त के बिना उसे रात के वक्त कोई खोलकर सामान निकाल कर न चला जाए। इस तरह से उन्होंने ये नियम बना लिया। अगले दिन 12 बजे वहाँ पर भीड़ लग गई, ताकि गांव के बाहर से भी कोई ना आ पाए। चारों तरफ से उन्होंने बक्से को घेर लिया था। हर किसी की आंखों में यही आस थी कि यहाँ से कुछ ऐसा निकलेगा जो सबकी ज़िंदगी बदल देगा। बक्से को खोला गया। गांव का जो मेयर था, मुखिया था, उसने उस बक्से को खोला, और उस बक्से में एक ऐसी चीज़ थी जिसकी ज़रूरत किसी को नहीं थी। अब ये कोई सोने चांदी की चीज़ नहीं थी, ये था चमड़े का जैसे पहनने वाला एक बड़ा सा कपड़ा। जैसे पुराने ज़माने में कोई जो सैनिक होते होंगे वो इस तरह चमड़े के कपड़े को पहनते होंगे जिस पर कोई भी चीज़, चाकू, तलवार आसानी से घुसाई ना जा सके। तो ऐसी चीज़ उससे निकली। इसके सिवा उसमें कुछ भी मौजूद नहीं था। गांव वाले बहुत ज़्यादा निराश हो गए। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे कोई रखना भी नहीं चाहता था। अब ऐसा पुराने ज़माने का चमड़े का कोई वस्त्र कौन पहनना चाहेगा जिससे बदबू भी आ रही थी। तो उस बक्से को दोबारा उसी जगह पर दफना दिया गया। सबने सोचा कि बक्से को वहीं रख देते हैं। अब वहाँ रखा गया है, किसी खास कारण रखा गया है, हमारे इस्तेमाल लायक नहीं है, तो इस चीज़ को फेंका ना जाए। जहाँ से लाया गया है वो थोड़े धार्मिक थे, उन्होंने कहा वहीं पर हमें रखना चाहिए, इसका कोई ना कोई काम हो सकता है, इसे संभाला गया होगा। उन्होंने उस चीज़ को वहीं पर रख दिया। उसके बाद वहाँ खुदाई का काम जारी था। अगले कई दिनों तक खुदाई का काम जारी रहा, लेकिन अब गांव में धीरे धीरे वो सोने चांदी की चीज़ें तो मिल रही थी, इसी के साथ मुसीबतें भी आने लगी थी। इससे पहले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगभग हो चुके थे। 6 महीने तो पहले जो ब्रूस था उसने यहाँ पर खुदाई करके चीज़ें निकाली थी, वो तो उसकी हो गई थी, वो किसी ने छीनी तक नहीं। 1-2 महीने अगले वहाँ पर बाकी जो गांव वाले थे उन्होंने भी चीज़ें निकाली, वो उनकी थी। इस तरह से यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ था। हर चीज़ आसानी से, सही सूझबूझ से निकाली जा रही थी। लेकिन एक बार जब फावड़े से एक खास जगह खड्डा खोदा जा रहा था, नीचे एक छेद निकला। अब उस छेद में जब वो फावड़े से खोद रहा आदमी वहाँ खड्डे में गिर गया तो नीचे जैसे तीखे पत्थर थे, पत्थरों पर उसको बहने के कारण उसकी मौत हो गई। ये पहला हादसा था जो उस गांव में हुआ था। इसके बाद सब घबरा गए कि खड्डे वहाँ ध्यान से खोदे जाएं और जिसकी मौत हुई है उसके घर वालों को भी यहाँ से जो निकलेगा कुछ हिस्सा ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि वो घर का इकलौता मर्द था, सिर्फ महिलाएं बची थी, उनका पालन पोषण भी हो पाए। कुछ दिनों बाद, लगभग 2 दिनों बाद, शाम के 6 बजे एक और आदमी वहाँ फावड़े से एक जगह खुदाई कर रहा था। अचानक खुदाई करते करते वो बेहोश हो गया। किसी को पता नहीं चला वो बेहोश क्यों हुआ था। सबको लगा बहुत ज़्यादा काम किया होगा उसने, क्योंकि उसे उस दिन चांदी के 2 छोटे छोटे सिक्के मिले थे जिससे
उसका अच्छा गुजारा हो सकता था। लेकिन बाद में वो और ज़्यादा खोदता रहा ताकि यहाँ नीचे और सिक्के निकल आए तो उसका फ़ायदा होगा। अगर वो उस जगह को छोड़कर चला गया तो कोई और उस जगह खोदने लगेगा और हो सकता है 2 सिक्के उसे मिले और बाकी किसी को ज़्यादा सिक्के मिल जाएं। इसीलिए वो शाम तक खोदता ही रहा था, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अचानक वो बेहोश हो गया। सबको लगा वो थक गया होगा, इसीलिए बेहोश हो गया। तो उसे जब गांव में लाया गया तो गांव में धीरे धीरे जैसे उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। धीरे धीरे उसकी सांस फूलती गई और सांस ना लेने के कारण, फेफड़ों में ऑक्सीजन ना जाने के कारण उसकी मौत हो गई। ये भी गांव में एक सदमा था, लेकिन गांव वाले ये समझ नहीं पाए कैसे उसकी मौत हो गई। किसी को लग रहा था शायद दिल का दौरा पड़ा होगा, उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ जो बूढ़े बुजुर्ग थे कह रहे थे हो सकता है वहाँ कोई गैस हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो उसे चढ़ गई और उसकी मौत का कारण बना। इस तरह उसे जगह जो वो जगह थी वहाँ कुछ समय किसी ने खोदा नहीं। धीरे धीरे वहाँ भी खोदने वाले आने लगे जो अपनी जान का रिस्क ले सकते थे। 2 दिनों बाद फिर से वहाँ एक ऐसा पत्थर मिला जो पूरी तरह से काले रंग का था। अब वो पत्थर काफ़ी चमकीला था। वहाँ उस जगह पर अब चांदी की सोने की कोई चीज़ नहीं मिली थी। उस आदमी को सिर्फ वो पत्थर मिला था। तो उसे लगा ये चमकीला पत्थर मैं घर ले जाता हूँ, घर में वो पत्थर रखूँगा, देखने में सुंदर तो लगेगा। चलो हो सकता है शहर में कोई इस पत्थर को खरीदने वाला मिल जाए। कई बार ज़मीन के नीचे से ऐसे पत्थर निकलते हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो उसने घर में वो पत्थर रख रखा था। अचानक रात के वक्त उसने जहाँ पत्थर रखा था ये एक चिमनी थी। यहाँ ठंड पड़ती थी, रात को आग जलानी पड़ती थी। आग जलने के कारण यहाँ जो घर था वो गर्म हो जाया करता था। अब इसे एक सबसे अजीब हादसा कह सकते हैं कि चिमनी के ऊपर जो जगह बनी हुई थी ये पत्थर वहाँ रखा था। अब ये पत्थर जो था ये लगभग 2 किलो भारी था, इतना भारी था वहाँ रखा। अब जो चिमनी में रात के वक्त वो आग जलाने की कोशिश कर रहा तो वो पत्थर अपने आप ऊपर वाली जगह से जैसे खिसक गया, फिसल गया, कैसे हुआ, लेकिन उसके सर पर टकराया और सर की पिछली साइड उसे चोट लगी। वो चिमनी को आग लगा रहा था, सर पर चोट लगी। खून बहने के कारण कुछ ही मिनटों में जैसे उसकी मौत हो गई। चोट ज़्यादा गहरी नहीं लगी थी, उसका एक कोना जैसे सर में घुस गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। ये तीसरी मौत थी जो उस खंडहर के कारण हुई थी और इसके बाद सब सतर्क होने लगे थे। सब कह रहे थे वहाँ जब से खुदाई शुरू हुई है ना, मौतें होती जा रही हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं चल पा रहा था कि मौतें क्या उस कारण हो रही हैं, क्या इन हादसों को उससे जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लगभग 2 या 3 दिन बाद जो वो मेयर था ना, उसका जैसे पूरा शरीर, पहले तो हाथ काले काले से हो गए जैसे उसे कोई चीज़ रिएक्शन कर गया हो या उसे किसी तरह प्लेग हो गया हो, शरीर काला होता जा रहा था, उसे बेड से उठा नहीं जा रहा था। एक दिन में वो बीमारी उसके शरीर पर ऐसी हावी हुई, अगले दिन उसे शहर ले जाया जाना था। उसी रात के 12 बजे उसकी मौत हो गई। ये एक और मौत थी जिसने गांव वालों को बहुत ज़्यादा झटका दिया था और गांव वाले अब सोचने लगे थे जब से खुदाई शुरू हुई है तब से मौतें हो रही हैं। लेकिन जो ब्रूस था उसका कहना था कि उस जगह पर खुदाई में 6 महीने से कर रहा था। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे घर में सबसे पहले मुसीबत आनी चाहिए थी। हमारे घर में कोई मुसीबत नहीं आई, लेकिन जब से सब लोगों ने खुदाई शुरू की तब से मुसीबत आनी शुरू हुई। ये बात ब्रूस की सबसे बड़ी गलती थी। गांव वालों के दिमाग में ये बात खटकने लगी कि ब्रूस ये कह रहा है कि गांव वाले जब से गए हैं तब से ये हादसे हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं, जो ब्रूस है सबको डराना चाहता है, उस जगह से दूर करना चाहता है, फिर खुद खुदाई करके सारा सामान हड़पना चाहता है। ब्रूस और उसके पिता से गांव वालों का झगड़ा रहने लगा था। अब ब्रूस को उस जगह जाने नहीं देना चाहता था कोई। सबका कहना था कि ये परिवार वहां नहीं जा सकता, जो निकलेगा कुछ हिस्सा इन्हें दे दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं खोदेंगे, वहां जाना इनका बैन है। उसके लगभग 1-2 दिनों बाद वहां एक महिला की मौत हो गई और इस बार जो महिला की मौत हुई थी ना, वो सबके लिए एक अजीब घटना थी। इससे पहले वहाँ खुदाई करने वाले मर्दों की मौत हो रही थी, अब महिला की मौत हुई। ये साधारण बात भी हो सकती है कि महिला की मौत हो गई, ठीक है, कोई बीमारी हो गई हो, लेकिन मरने से पहले लगभग 1 दिन तक वो महिला कहती रही थी, मुझे एक औरत नजर आती है, वो मेरा गला घोंटने की कोशिश करती है रात के वक्त। और रात के वक्त ही उसकी मौत हुई थी। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे। उसके पति ने खुद कहा जो उसके साथ सोया हुआ था। ये तड़प रही थी, शायद इसे सांस लेने में परेशानी होगी, इसीलिए ये तड़प रही है।
कल इसे अस्पताल ले जाया जाएगा। रात को उसकी मौत हो गई, लेकिन ऐसा हो सकता है बीमारी के कारण हो, लेकिन जो गर्दन थी उस पर उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने गला घोंटा था। पहले शक उसके पति पर जा रहा था, लेकिन जो उंगलियों के निशान छपे थे ना, बड़े जोरदार छपे थे, पतले पतले उंगलियों के निशान जैसे किसी औरत के हों, और आगे नाखून के निशान कि उसके जो नाखून थे वो लंबे थे। गांव में दहशत फैल गई कि शायद किसी चुड़ैल ने गला घोंट कर उसे मारा है, और वो चुड़ैल बाकियों को नजर नहीं आती, सिर्फ उस महिला को नजर आई। उसकी अगली रात एक और औरत की मौत हो गई और उसके साथ बिल्कुल वैसा हुआ। उसे एक ऐसी औरत नजर आ रही थी जिसने काले कपड़े पहने थे, उसका गला घोंटने की कोशिश कर रही थी, और जो उसका पति था वो देख नहीं पा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उन्होंने एक कोशिश की। गांव में चर्च का एक पादरी उस रात बुलाया गया था। उस पादरी को लग रहा था कि ये चुड़ैल का काम है और चुड़ैल बड़ी तेजी से औरतों को मार रही है। उसने प्रार्थना की थी रात के वक्त। वो औरत तड़पती रही थी, लेकिन 12-1 बजे के करीब प्रार्थनाएं चलती रहीं, वो औरत शांत हो गई, और पादरी ने कहा था कि उस चुड़ैल का साया अब इससे जैसे उतारा जा चुका है। जब पादरी चला गया, उस महिला की मौत हो गई। अब जो मौत हुई थी, उसकी छाती पर, उसके पेट पर, उसकी टांगों पर जैसे उंगलियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि ये अलग अलग उंगलियों के निशान हैं, सिर्फ पतले नहीं थे। किसी ने उसकी टांगें पकड़ रखी थी, किसी ने छाती को दबा रखा था ताकि वो सांस ले ना पाए, किसी ने जैसे पेट पर दबाकर उसे पकड़ने की कोशिश की थी। वो तड़पी नहीं, एक झटके में जैसे उसकी मौत हो गई। अब अगली सुबह जब पादरी आया, पादरी ने खुद कहा था इस गांव में किसी तरह की शैतानी शक्ति है। उसने चुड़ैल के लिए प्रार्थना की थी और उस पर चुड़ैल का साया था जो उतारा जा चुका था। लेकिन उस पादरी के जाने के बाद ये जो उंगलियों के निशान हैं ये चुड़ैल के नहीं हैं। हो सकता है पिशाच या कुछ ऐसी चीज़ थी जिसने बाद में उस महिला पर हमला किया। ये हो क्या रहा है, पादरी के पास भी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। आगे आने वाले दिनों में ये सब चलता जा रहा था। कभी तो किसी को चुड़ैल नजर आती, महिला किसी चुड़ैल के चंगुल में फंस जाती, तड़पती रहती। अब पादरी प्रार्थनाएं कर रहे थे, घर में ऐसी धार्मिक चीज़ें रखी जा रही थी, पवित्र जल रखा जा रहा था, उसे छिड़का जा रहा था ताकि ये जो भूत प्रेत की चीज़ें हैं यहाँ पर ना आ पाएं। लेकिन किसी न किसी तरह से किसी की मौत हो जाती जो गांव से बाहर निकल रहा होता, गांव में कहीं बाहर होता, कोई प्रार्थना नहीं करता, ऐसे भगवान पर यकीन नहीं करता। लोगों की मौतें होती जा रही थी, और ये मौतें ऐसे हो रही थी जैसे एक बीमारी से नहीं, कोई किसी तरह मरता तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में जैसे फांसी का फंदा लगा लेता, कोई छत से गिरकर मर जाता, तो कोई बाथरूम में फिसलकर किसी नल से टकराकर जैसे उसका खून बहता वो मर जाता, तो किसी के घर में आग लग जाती। ऐसा काम हो रहा था। और अब गांव वाले समझने लगे थे ये किसी परिवार का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रूस इस तरह से सबको परेशान कर रहा है, ये गांव में भूत प्रेत का साया है। अब इसके लिए ना सिर्फ उस गांव के उस पादरी ने कोशिश की, बल्कि शहर से कई पादरी इकट्ठे उस गांव में बुलाए गए थे। प्रार्थनाएं जारी थी रात के वक्त भी। वहां चर्च को सजाया गया, वहां प्रार्थनाएं की गई, लेकिन प्रार्थनाओं के बावजूद वो जो पादरी थे वो खुद समझ नहीं पा रहे थे क्या है ये, कैसी चुड़ैल का साया है, भूत का साया है। उनकी समझ से सब कुछ बाहर हो रहा था। अब इसके बाद प्रार्थनाओं से उन भूतों का साया दूर करने की कोशिश हो रही थी, और तब वो चर्च बहुत पुरानी थी और उसकी छत का आगे वाला हिस्सा गिर गया, और उस छत के हिस्से के गिरने के कारण एक पादरी को बहुत चोट लगी थी। वो भगवान का शुक्र है कि उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन इस हादसे को भी उन भूत प्रेतों से जोड़ा जाने लगा, और अब पादरी खुद घबराने लगे थे। ऐसी चीज़ का सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। और इसके बाद गांव वाले भी जांचने में लग गए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। खंडहर से इसकी शुरुआत जोड़ी गई, तो वो जो पादरी थे, 5-6 पादरी, एक तो जख्मी था, वो भी वहाँ आना चाहता था। वो उस गांव का पादरी था, तो वो जानना चाहता था यहाँ चल क्या रहा है, पता तो करें ये जो नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत हैं, कहाँ से निकल रहे हैं। क्या खंडहरों में ऐसे भूत प्रेत जो थे वो कैद थे, वो निकल आए, ऐसा कुछ हुआ है। तो वो खंडहर की जो मिट्टियाँ थी, जो कमरे थे जहाँ से पूरी तरह से मिट्टी निकाल दी गई थी, वहाँ वो पादरी पहुँचे, और वहाँ उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। गांव वाले समझ नहीं पाए, और अंत में सबके दिमाग में एक ही बात आई, हो सकता है वो जो बक्सा था जिसमें वो चमड़े का जैसे वस्त्र था, पहनने वाली चीज़ थी, उसमें कुछ हो। जब वो पादरी उस जगह पर गए थे
उन्होंने वो बक्सा खोला था। वहाँ वो चमड़े का जो वस्त्र था, वहाँ सिर्फ वो वस्त्र नहीं था। उस बक्से को कोई खोलता नहीं था, कोई हाथ नहीं लगाता था। उस पर एक जैसे सामान रख दिया गया था और उस बक्से में कई चीज़ें पड़ी हुई थीं। उस बक्से में कुछ कपड़े के हिस्से, चारों तरफ लकड़ी पर छपे हुए हाथ, और जो कपड़े थे वो उन लोगों के थे जो मारे जा रहे थे। कपड़ों के हिस्से, नाखून, बाकी जो वो लकड़ी थी अंदर वाली साइड, उस पर उंगलियों के निशान छपे होते, क्योंकि वो लकड़ी जैसे सीलन के कारण थोड़ी फूल गई थी, पुरानी थी, तो जो हाथ थे अगर कोई ऐसे ज़ोर से मारता तो हाथ छप जाते। ऐसे हाथ बहुत सारे छपे हुए। एक लड़की का हाथ बिल्कुल वैसा, जैसी लड़की आगे लंबे नाखून, वो चुड़ैल, एक बड़े बड़े हाथ, जैसे वहाँ लोग मर रहे थे उनके शरीर पर उंगलियों के, हाथों के निशान छप रहे थे, बिल्कुल वैसे निशान अब उस बक्से में थे। और पादरी समझ गए ये वो चीज़ है जहाँ से ये निकल रहा है। ये भूत प्रेत का साया नहीं है, ये कोई श्राप है। ऐसी श्रापित चीज़ें पुराने ज़माने में दफना दी जाती थी, ऐसी जगह रखी जाती थी जहाँ कोई उसे ढूंढ ना पाए, और उस श्राप को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो तभी उसे छिपाया जाता था। वो पादरी भी ये मान रहे थे ये इस चमड़े के वस्त्र के साथ एक श्राप जुड़ा है जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके बाद उस वस्त्र को वहाँ से निकाला गया और उस पर जो शाप था उसकी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की गई। कई स्कॉटिश म्यूज़ियम थे वहाँ शहर में, तो उनसे वो किताबें इकट्ठी की जाने लगी जहाँ से उसकी जानकारी के बारे में पता किया जा सके। जानकारी तो इकट्ठी की। उस जगह कोई पुराना राजा हुआ करता था, किला हुआ करता था। अब उस किले में जो राजा था वो काफ़ी बड़ा था, उसके पास राज्य का हिस्सा ज़्यादा बड़ा आ गया था। लेकिन अचानक कोई युद्ध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इस जगह को खाली छोड़ दिया गया। ना कोई आपदा आई थी, ना भुखमरी आई थी। पूरे के पूरे किले को, गांव को खाली छोड़ दिया गया। कारण तक इतिहास में दर्ज नहीं था। अब ये जानकारी निकाली गई, उस वस्त्र के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब 5 पादरी थे जो शहर से आए थे। जो गांव वाला पादरी था वो बीमार रहने लगा था। शहर से जो पादरी थे उनके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ। वो शहर में थे, कहीं ना कहीं वो गए, उनके साथ हादसा हो गया। एक पादरी था जो एक नदी में डूब गया, उस नदी में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। एक पादरी जो कि एक चर्च की सफाई करते वक्त गिर गया तो उसकी दोनों टांगें टूट गई थी, तो अगले 4-5 महीनों तक वो बेड से उठ नहीं सकता था। 1-2 पादरी थे जिनके घर में ऐसी मुसीबत आ गई कि वो अब वहाँ से निकल नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे गांव में अब कोई नहीं आ रहा था। हर कोई डरने लगा था कि एक ऐसा मनहूस वस्त्र है जो किसी के भी अगर करीब आता है तो धीरे धीरे ऐसे हादसे होने लगते हैं। अब उस गांव में धीरे धीरे मौतें होती जा रही थी, लोग डरते जा रहे थे। उस गांव को लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। जो गांव में रुकते, ज़्यादा समय रहते, उनके साथ कोई हादसा हो जाता। घरों को आग लगना, घर में सामान का गिरना, घरों की छतों का उड़ जाना बिना आंधी के। जैसे रात को आंधी आई हो, बाकी घरों की छतों को कुछ नहीं होता, खास घर की छत उड़ जाती। धीरे धीरे एक आध हादसा हर घर में हो रहा था और हर किसी को लग रहा था मौत बहुत करीब है। किसी चीज़ का उस जगह असर नहीं हो रहा था। उस वस्त्र को, उस बक्से को वहीं रखा गया, प्रार्थनाएं की गई, उस बक्से को बंद किया गया, उस गांव को छोड़ दिया गया। वो गांव पूरी तरह से खाली हो गया था। बचे खुचे जो लोग थे उनके साथ हादसे होते जा रहे थे। इस तरह लगभग अगले 3 से 4 सालों में उस गांव को पूरी तरह से छोड़ दिया गया और वो गांव पूरी तरह खाली हो गया। 5 सालों बाद कई लोग उस गांव में वापस आए थे तो हर एक घर को आग लगी हुई थी। ब्रूस और उसके पिता, जिन्हें कुछ नहीं हुआ और गांव वालों को शक था ये उन्होंने किया हो सकता है, वो गांव को छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। किसी और जगह शहर में काम करने लगे थे। वहाँ भी वो गरीब ही रहे, उनके पास ज़्यादा पैसे आए नहीं। गांव को छोड़कर जो लोग गए थे उनके साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। किसी को ये नहीं लगा कि किसी ने ये सब किया। ये वो श्राप के कारण हो रहा था। और 5 सालों में हर घर को आग लगी हुई। जब लोगों को पता चला वो समझ गए थे ये श्राप वहाँ है, इसीलिए वो गांव दोबारा बस नहीं पाया। अब ये एक ऐसा श्राप था जिसकी जानकारी इंटरनेट पर आप ढूंढ सकते हैं। और ये श्राप की एक खासियत है, कहते हैं कि ये जो कहानी है उस श्राप से जुड़ी हुई, उस वस्त्र से जुड़ी हुई, जो इस कहानी को सुनता है उस रात उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और रात की नींद उड़ जाती है। मैं भी इसे एक क्रीपी पास्ता मानूंगा।
और हो सकता है ये एक सच्ची कहानी भी हो। आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? क्या आपको लग रहा है डर उस कहानी के कारण? हो सकता है आज आपको रात को डर लगे। क्या आप इस पर यकीन करते हैं? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी उसकी भी जानकारी दें, कुछ सुझाव दें जिस पर मैं अमल करने की कोशिश करूंगा। कैसी वीडियोस मैं ला सकता हूं हॉरर स्टोरीज़ के साथ? आप कुछ एक्सपेरिमेंटल वीडियोस देखना चाहेंगे? कुछ और क्या देखना चाहेंगे? मैं किसी सीरियल, हॉरर सीरियल या किसी और चीज़ की जानकारी दूं जो आपको अच्छी लगेगी? कमेंट में बताएं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया? क्या सोच रहे हो? इतनी लंबी वीडियो देख ली, आपको ये वीडियोस पसंद हैं तो आपको चैनल भी पसंद आएगा। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। हम 3 मिलियन के बहुत करीब हैं। जल्द ही 3 मिलियन हो जाएंगे तो पार्टी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।